Now we are going to discuss the short notes of chapter National Movement of India. Number 4, Swaraj Party. Answer. After the withdrawal of non-cooperation movement by Gandhi ji in 1922, गांधी जी ने क्या किया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो उन्होंने चालू किया था, जिसमें लोगों को बहिष्कार करना था, स्वदेशी मूवमेंट को अपनाना था, ये वो इन्होंने विड्रॉ कर लिया। क्योंकि फरवरी 1922 में एक चौरी चौरा हादसा हुआ था जो गोरखपुर में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में। इस हादसे से गांधी जी को बहुत अफसोस हुआ था, बहुत आघात लगा था, इसलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया था। बैरिस्टर चित्तरंजन दास एंड पंडित मोतीलाल नेहरू proposed to enter the central and provincial legislature to continue the struggle against British rule. अब इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ करने के बाद जो चित्तरंजन दास जो बैरिस्टर थे और पंडित मोतीलाल नेहरू, उन्होंने एक प्रपोजल रखा जिसमें वो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इंटर होना चाहते थे ताकि वो अंग्रेज़ों के बीच में कानूनी तरीके से वो लड़ाई लड़ सकें। नंबर 1 पॉइंट, विद अ व्यू टू मेंटेन द यूनिटी अमंग द पीपल created by the non-cooperation movement, Swaraj Party was formed within the Indian National Congress in 1923. जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फरवरी 1992 में विड्रॉ किया गया, उसके बाद इन लोगों ने देखा कि लोगों के अंदर एक यूनिटी बन चुकी है, तो उसी को देखते हुए स्वराज पार्टी का गठन किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में 1923 में। Next point, the Swaraj Party contested election to the central and the provincial legislature in 1923 and secured majority of seats in a number of provinces. Pandit Motilal Nehru became the leader of the party in central legislature and C.R. Das in Bengal province legislature. Swaraj Party ने election लड़ा सेंट्रल स्टेट पे और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से, यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए। लेजिस्लेचर वो पार्टीज होती हैं जो कानून बनाती हैं 1923 में, और उन्होंने मेजॉरिटी के साथ सेंट्रल और प्रोविंशियल में दोनों में अपनी सीट्स बना ली। पंडित मोतीलाल नेहरू जो थे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के लीडर बने, उनकी पार्टी जो सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए लड़ी थी, और C.R. दास जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए लड़ी थी वो उसके लीडर बने। थर्ड, द लेजिस्लेचर ऑफ द स्वराज पार्टी अपोज द अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडवोकेटेड सच प्रोग्राम एज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन। अब जब C.R. दास और मोतीलाल नेहरू जब लीडर बन गए लेजिस्लेचर में, वो असेंबली में वो इंटर हो गए, तो उन्होंने धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों की जो भी पॉलिसी सरकार ने बनाई थी, जिस पॉलिसी की वजह से हिंदुस्तानी लोगों का नुकसान हो रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, उसको ख़त्म करने की कोशिश करी, जैसे अनटचेबिलिटी और प्रोहिबिशन। फोर्थ, दे अपोज द प्रोविजन इन द बजट एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू पे अटेंशन टूवर्ड देयर डिमांड। फिर उन्होंने क्या किया, बजट में जो भी प्रोविजंस होते थे, संशोधन होते थे, उनका अपोज करना चालू किया और रिक्वेस्ट करी कि वो लोगों की डिमांड के ऊपर ध्यान दें। फिफ्थ, दे लेड द फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रूव दैट पीपल ऑफ इंडिया वर केपेबल ऑफ वर्किंग डेमोक्रेसी। दे अटैच द एजुकेटेड क्लास एंड कंट्रीब्यूटेड टू जनरेटिंग नेशनल अवेयरनेस। फिर उन्होंने एक नींव रखी पार्लियामेंट्री की। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है जिसमें लोगों के पास अधिकार होता है कि वो अपना लीडर चुन सकें, और ये साबित किया कि दैट इंडिया के लोग, जो भारत के लोग हैं, वो इतने कैपेबल हैं कि वो डेमोक्रेसी में रह सकते हैं। फिर उन्होंने एक एजुकेटेड क्लास जो थी इंडिया के अंदर, उनको अपने पार्टी में इंक्लूड करना चालू किया, और फिर उनके द्वारा देश के अंदर एक जागरूकता फैलाना स्टार्ट किया। सिक्स्थ, दे वर्कड forced the British government to appoint Simon Commission in 1927 to recommend the next installment of constitutional reform. फिर उन्होंने ब्रिटिश सरकार को फोर्स किया कि वो साइमन कमीशन को अपॉइंट करें, जो कि 1927 में हुआ था, और ये रिकमेंड किया था कि जो उसका जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वो क्या होगा, यानी उनकी जो आने वाला जो उनका स्टेप होगा वो संवैधानिक तौर, जो संविधान में जो कानून है उसमें बदलाव लाना है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्वराज पार्टी वीकेंड आफ्टर द डेथ ऑफ C.R. दास इन 1925। जब C.R. दास की डेथ हुई
1925 में उसके बाद स्वराज पार्टी कमज़ोर होने लगी।